और ये लेक्चर नंबर 10 है और यहां से 9 लेक्चर तक हम ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं तो एक बार 9 लेक्चर तक आप जरूर कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको चीजें कम समझ में आएगी, समझ में तो आएगी लेकिन परफेक्ट आपको पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने लेक्चर आपको वॉच करने पड़ेंगे। ओके, अब ये डॉट कन्वेंशन जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, नेटवर्क के अंदर करता है, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर करता है। किसी भी क्वेश्चन को ये डिफिकल्ट बना सकता है और किसी भी क्वेश्चंस को ये इजी भी बना सकता है। ओके, तो हम समझते हैं इसके बारे में। देखो, स्टार्ट कर देना सेशन बच्चों। चलो, वेलकम संदीप भैया, आ गए सब बच्चे, लेकिन अभी तक बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं यार, मतलब आए नहीं है पूरे, बहुत दिन हो गए मिले हुए आप सब लोगों से। चलो, एक एक करके समझते हैं हम। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होती है और बीच में आप कोड लगा देते हो। तो सबसे पहले मैं दो कॉइल ले लेता हूं और दो कॉइल के अंदर मैं क्या क्या करने जा रहा हूं वो चीजें आप ध्यान से सुनते जाना। अगर शुरू के 10 मिनट आपको समझ में आ गए तो पूरा आज का सेशन समझ में आएगा, और अगर शुरू के 10 मिनट समझ में नहीं आएंगे तो आज का पूरा सेशन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो कोशिश करना भैया कि आपको पूरा सेशन समझ में आए, इसलिए शुरू के 10 मिनट आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से ध्यान लगाना है मेरे भाइयों। ओके, चलो ठीक है। तो यहां पे मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं ओके, if we have if we have if we have two coil टू कॉइल। अब मैं दो कॉइल लेता हूं, जहां पे एक तो ले ली मैंने प्राइमरी कॉइल, एक तो मैंने ले ली प्राइमरी कॉइल, एक ले ली मैंने सेकेंडरी कॉइल। किसी को भी आप प्राइमरी, किसी को भी आप सेकेंडरी बोल सकते हो बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं इसी को प्राइमरी बोलूं और इसी को मैं सेकेंडरी बोलूं। तो यहां पे दो कॉइल में लेने वाला हूं, एक को बोल देता हूं भैया प्राइमरी, किसी को भी आप प्राइमरी बोल दो, एक को बोल देता हूं मैं सेकेंडरी। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो भैया, यहां पे दो कॉइल आपको दिख रही होगी। ओके, तो यहां पे मैंने दो कॉइल ले लिया है। एक कॉइल तो ये हो गया भैया हमारे पास इस कॉइल, एक ये हो गया आपके पास सेकंड कॉइल। ओके, अब देखो यहां पे इस कॉइल पे सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहां पे इसके लिए यहां पे एक डॉट लगा रखा है, और इस कॉइल पे भी मैं बता देता हूं कि यहां पे एक डॉट यहां पे लगा रखा है। ओके, अपने हिसाब से मैंने बता दिया है। अब इस कॉइल के अंदर मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो करंट है वो इंटर कर रहा है I1। ओके, और इसके अंदर भी मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो करंट इंटर कर रहा है I2। ओके, हमेशा याद रखना जहां पे भी डॉट हो, जहां पे भी डॉट लगा हो, वो हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखना कि जो भैया ये डॉट होता है, यहां पे लिख सकते हो आप, जो डॉट होता है, जो डॉट होता है इसको रिप्रेजेंट करता है भैया हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो चलो ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि सर ये पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये डॉट है तो ये प्लस होगा और ये आपके पास माइनस होगा, तो मैं इसको E1 बोल देता हूं। अगर इसको मैं प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहा हूं तो दिस इज E1। ओके, तो यहां पे ये प्लस बोल देता हूं और यहां पे ये माइनस बोल दूंगा, दिस इज E2। मतलब मैंने इसको बोल दिया है भैया, इसको बोल दिया है मैंने प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग बताई मैंने यहाँ पे, एक पे अपने हिसाब से मैंने डॉट बता दिया है, आप भी अपने हिसाब से बता सकते हो। आपने बोला कि सर डॉट का मतलब होता है पॉजिटिव पोलैरिटी। ओके, पॉजिटिव पोलैरिटी, तो यहां पे मैंने दोनों डॉट पे करंट को इंटर करवा दिया। ओके, दोनों डॉट पे मैंने करंट को इंटर करवा दिया। ओके, अब मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चे कि अगर अगर मैं दोनों डॉट से करंट को लीविंग करा दूं, तो अगर मैं दोनों डॉट से करंट को यहां से लीविंग करा दूं तो आप करा सकते हो ऐसा भी। ओके, तो देखो कि आपके पास दो ऐसे ये कॉइल है, ये दो कॉइल है, दिस दिस समझते जाना। मैंने बोला ना कि शुरू के 10 मिनट बड़े ध्यान लगा लेना, जैसे भगवान बुद्ध लगा देते ना, वैसे आप थोड़ा सा ध्यान लगा लेना बच्चे। ओके, तो ये देखिए भैया, ये लगा दिया हमने, दो कॉइल यहां पे बना दिया। ओके,
तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने डॉट बता दिया, यहां पे मैंने डॉट बता दिया। ओके, अब देखो भैया इस डॉट से यहां पे करंट मैंने आउट गोइंग कर दी, इसको मैंने I1 बोल दिया, दिस इज प्राइमरी। ओके, और इस डॉट से मैंने आउट गोइंग कर दी I2। देखो अभी तक मैंने दो कॉइल बताए, ऊपर वाले भी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी बताए, नीचे वाले भी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी बताए। ओके, अब देखो भैया यहां पे बड़े मैं सारी चीजें लिख देता हूं ना, आप बाद में ना गलती कर दोगे। दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ओके, अब देखो इस डॉट का मतलब क्या होता है कि भैया पॉजिटिव पोलैरिटी को वो डॉट रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी को ये डॉट रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे देखो कि सर यहां पे तो आपने डॉट लगाया, तो इसका मतलब है यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी है। यहां पे डॉट लगाया तो यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी है। अब देखो बच्चे, इस डॉट पे दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, प्राइमरी के डॉट पे भी करंट का इंटर हो रहा था और सेकेंडरी के डॉट पे भी करंट का इंटर हो रहा था। ओके, अब देखो इसमें भी प्राइमरी के डॉट से करंट लीविंग हो रही थी और इसके भी सेकेंडरी के डॉट से करंट लीविंग हो रही थी। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल, आप इन दोनों कॉइल की बात कर रहे हो, अगर दोनों करंट इंटर करती हैं, दोनों करंट इंटर करती है तो उसका मतलब है फ्लक्स का एडिशन। समझ में आया कि अगर दोनों डॉट पे प्राइमरी और सेकेंडरी पे अगर करंट इंटर करती है तो उसका मतलब है फ्लक्स का एडिशन। ओके, और फ्लक्स का एडिशन, और अगर दोनों डॉट से करंट का लीविंग होता है तो उसका मतलब भी क्या है, फ्लक्स का एडिशन। मतलब पॉजिटिव कपलिंग की बात कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में। जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ रहे हो? दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अगर दोनों डॉट पे करंट इंटर करती है तो उसका मतलब होता है फ्लक्स का एडिशन। अगर दोनों डॉट से करंट का लीविंग होता है तो उसका मतलब होता है फ्लक्स का एडिशन। दोनों डॉट पे करंट का इंटर होता है तो मतलब पॉजिटिव कपलिंग। अगर दोनों डॉट से करंट का लीविंग होता है तो उसका मतलब भी क्या है भैया, पॉजिटिव कपलिंग। तो क्या इतनी सी बात जो मैं समझाना चाहता हूं आपको वो समझ में आई? अब देखो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इफ 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 both current both current both current इंटर, या आप बोल सकते हो लीव एट बोथ डॉट, बोथ डॉट। इसका मतलब क्या है भैया? सर इसका मतलब है फ्लक्स एडिशन, फ्लक्स का एडिशन भैया, फ्लक्स का एडिशन, फ्लक्स एडिशन, फ्लक्स एडिशन एंड पॉजिटिव कपलिंग, पॉजिटिव कपलिंग। समझ में आया भैया? इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई सर कि फ्लक्स का एडिशन एंड पॉजिटिव कपलिंग हम उसे बोलते हैं। तो ये बात सभी को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया। कल से यही समझ रहे हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो यहां पे भी समझ लो। चलो ठीक है, फुल डिटेलिंग करेंगे हम, इसकी पूरी डिटेलिंग करने वाले हैं। ओके, तो देखो भैया ये तो बात हो गई हमारे पास। अब देखो अगर मैं ये तो बोल दो, इसको तो बोल दो भैया केस वन, इसको तो बोल दो भैया हम केस वन, इसको बोल देते हैं अपने हिसाब से। ओके, अब देखो भैया अब हम केस टू की बात करेंगे। ये तो पूरा का पूरा एक केस वन हो गया, अब हम केस टू की बात करेंगे। दिस इज केस टू, केस। अब देखो दो कॉइल ले रहा हूं मैं, तो हमेशा से दो कॉइल ही लेता हुआ आया हूं। दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। ओके, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। अब देखो बच्चे
अब प्राइमरी जो है, प्राइमरी पे कोयल बता देता हूं ना यार, आप तो जानते ही हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो ना भैया, बहुत ज्ञान बढ़ा लिया हुआ आपने 4 दिन की छुट्टियों में, है ना भैया? कितना ज्ञान बढ़ाया आपने? एक बार सच सच बताना कि कितना ज्ञान आपने बढ़ा लिया 4 दिन की छुट्टियों में। चलो अब देखो, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अब देखो भैया कि यहां पे डॉट बता दिया मैंने, यहां पे भी मैंने डॉट बता दिया। ओके, अब देखो कि इस डॉट पे, देखो किसी भी डॉट पे आप करंट का इंटर कर दो, बस मैं यहां पे क्या बोलना चाहता हूं ये बड़े ध्यान से सुन ला। यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि एक डॉट पे तो करंट का इंटर करो, एक डॉट से करंट को लीव करो। क्या बोला? कि एक डॉट पे तो करंट को इंटर करो, एक डॉट से करंट को लीव करो। अब आप लीव किसी से भी कर सकते हो, प्राइमरी से भी कर सकते हो, सेकेंडरी से भी कर सकते हो। आप लीव, आप इंटर किसी पे भी कर सकते हो, प्राइमरी पे भी कर सकते हो, सेकेंडरी पे भी कर सकते हो। तो देखो भैया कि आपके पास प्राइमरी है, अगर मैं इस डॉट पे करंट का इंटर कर देता हूं, तो यहां से क्या करूंगा, इस डॉट से करंट का लीव करूंगा, दिस इज I2। ओके, ऐसे ही मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपके पास दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया भैया, लीव कर दिया, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो भैया, ये देखो सर, आपने यहां पे डॉट बता दिया, यहां पे आपने डॉट बता दिया। अब देखो सर, यहां पे जो ये डॉट बताया, यहां से देखो, यहां पे इंटर किया, यहां से लीव कर दिया। अब मैं इस डॉट से क्या कर रहा हूं, इसको मैं लीव कर देता हूं। ओके, और इसको मैं इंटर कर देता हूं। आप किसी के भी साथ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आपको एक डॉट पे करंट का इंटर दिखता है, एक डॉट से करंट का लीविंग दिखता है, तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्टिव। ओके, कि फ्लक्स वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लक्स वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसका मतलब क्या है, नेगेटिव कपलिंग। उसका मतलब क्या भैया, नेगेटिव कपलिंग। तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे भैया, इफ 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 वन करंट इंटर at one dot and one current and one current one current leave one current leave at one dot। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स, सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स, सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स एंड आप क्या बोलोगे, नेगेटिव कपलिंग। नेगेटिव कपलिंग भैया ये कहां पे यूज होती है, कोई बता सकता है? नेगेटिव कपलिंग कोई बता सकता है भैया कि ये कहां पे यूज होती है? ओके, चलो चलो बताओ, सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स, नेगेटिव कपलिंग ये कहां पे यूज होती है भैया, एक बार जल्दी से बता दो कि सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स यहां पे हो रहा है और ये नेगेटिव कपलिंग कहां पे यूज होती है। सुमित कुमावत आप बोल रहे हो सर ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क ऑन नेगेटिव कपलिंग। ओके, तो संदीप आप भी बोल रहे हो सर ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन नेगेटिव कपलिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो ट्रांसफॉर्मर है वो नेगेटिव कपलिंग पे आपका वर्क करता है, तभी तो आपका लेंज लॉ को यहां पे आप अप्लाई कर पाते हो भैया, वरना लेंज लॉ आपका फेल कर जाएगा। ओके, तभी तो आप लेंज लॉ को सेटिस्फाइड कर पाओगे यहां पे, जब नेगेटिव कपलिंग यहां पे होती है तो। ओके, अब देखो भैया, अब आपको समझ में आ गया सर दिस इज सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स एंड नेगेटिव कपलिंग, इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो वाला पैरामीटर है, ये पैरामीटर कहां पे यूज होगा, आप बोलोगे इन ट्रांसफॉर्मर।
इन ट्रांसफॉर्मर। अगर ये ट्रांसफॉर्मर में आप यहां पे यूज करते हो इसको, ओके, तो यहां पे टर्न रेशियो भैया कैसे बताओगे, बड़े ध्यान से सुन लो। यहां पे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कहां से लिखा, आपने बोला सर डॉट तो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज E1 बोल देता और दिस इज E2 बोल देता। सर यहां पे भी यही कर सकते हो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज E1 और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज E2। तो सर यहां पे देखो सर, यहां पे देखो सर, अगर मेरे को टर्न रेशियो लिखना है, अगर मेरे को टर्न रेशियो लिखना है तो आप लिख दोगे सर, अगर इन दोनों की बात करूंगा तो आप लिखोगे E1 बाई E2 इक्वल्स टू A, इक्वल्स टू क्या लिख दोगे भैया, N1 बाई N2। ओके, ये हमने लिख दिया सर टर्न रेशियो, ये हमने क्या लिख दिया, टर्न रेशियो। समझ में आया। अब देखो आपने ये सारी चीजें लिख दी इसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए। अब यहां पे ये भी देखो कि अगर एक पे करंट इंटर करती है और एक से करंट लीविंग होती है तो उसका मतलब है कि वहां पे जो टर्न रेशियो होगा वो I2 डिवाइडेड बाई I1 वो हमेशा आपका ऑलवेज A होगा। अगर इनसे कुछ भी आपको अलग दिखता है तो साइन चेंज हो जाएगा भैया टर्न रेशियो का। अगर इससे कुछ भी अलग आपको दिखता है तो टर्न रेशियो का साइन चेंज हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुन लेना भाई, अगर इनके अलावा कुछ भी अलग टर्म आपको दिखती है तो वहां पे जो टर्न रेशियो होगा वो अपना साइन चेंज कर देगा भाई। ओके, तो हमेशा इसको याद रखना और हमेशा इसको रेफरेंस सर्किट मान लेना। क्या मानोगे, दिस इज रेफरेंस सर्किट। ओके, तो हमेशा ये टर्न रेशियो हमेशा याद रखोगे ना बच्चे, हमेशा ये आपके लिए रेफरेंस रहेगा, दिस इज रेफरेंस। ओके, ये हमेशा रेफरेंस याद रख लेना भैया, रेफरेंस। ओके, हमेशा याद रखोगे। क्या बोल रहे हो सर, इतने टाइम नेट चलता नहीं है सही से। कोई ना डियर, बाद में वॉच कर लेना क्यों, बाद में कर लेना अगर नहीं चलता है तो। क्या बोलते हो भाइयों, ओके। चल, इतनी सी बात समझ में आ गई ना, एक ये बात सभी को समझ में आ गई। अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो अब मैं यहां पे कुछ रिलेशंस भैया क्रिएट करता हूं, उन रिलेशंस को समझने की कोशिश करना। इससे ज्यादा कोई रिलेशन होगा ही नहीं यहां पे। ओके, जितने में रिलेशन यहां पे बताऊंगा मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कोई भी रिलेशन आप आ भी गया ना तो भी आप बना दोगे। चलो ठीक है भैया, देखो यहां पे टाइप 1, सबसे पहले टाइप 1 अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, तो देखो अगर मैं बात करूं यहां पे भैया कि आपके पास, देखो ये बड़े काम की चीज है भैया, काम की चीज है तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर काम की चीज नहीं होती तो मैं नहीं बताता, आपको भी पता है। मैं वही चीजें बताता हूं जो काम की चीजें होती है, तो वो चीजें नहीं बताता जो काम की चीजें नहीं होती। ये भैया आपके पास सर, ये हमने बना दिया, आपने बोला जैसे एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ये एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ये ट्रांसफॉर्मर मैंने बता दिया। और सर यहां पे मैंने बता दिया दिस इज डॉट, दिस इज डॉट। ओके, और सर मैंने यहां पे करंट को इंटर करा दिया, दिस इज I1 और दिस इज I2। पोलैरिटी मैंने यहां पे बता दी, तो सर यहां पे जो होगा, यहां पे होगा सर पॉजिटिव, यहां पे होगा नेगेटिव, तो ये बोल दिया आपने E1। और यहां पे होगा सर पॉजिटिव, यहां पे होगा नेगेटिव, ये बोल दिया आपने E2। तो सर देखो यहां पे जो E1 और E2 होगा ये ट्रांसफॉर्मर है, तो आपने बोला कि एक पे करंट आपकी इंटर करना चाहिए, एक से आपकी करंट लीविंग होना चाहिए। ओके, यही तो आपका रेफरेंस सर्किट हो गया ट्रांसफॉर्मर का। ओके, किसी को क्या बोल रहे हो भैया, अरे फर्क क्या पड़, जो भी फर्क पड़ रहा है सारे फर्क हम आपको बता रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, थोड़ा डटो, थोड़ा सा डट जाओ, है ना। देख, अब देखो भैया E1 E2, यहां पे आपने बोला कि सर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक पे करंट इंटर कर रही है, यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। तो सर यहां पे देखो सर E1 बाई E2 जो टर्न रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर मैं बोल देता हूं दिस इज N1, दिस इज N2। ओके, तो ये हो गया सर A,
ए क्या होता है भैया, N1/N2। ओके, तो सर ये वोल्टेज का टर्न रेशियो हो गया, वोल्टेज का क्या हो गया भैया, ये टर्न रेशियो हो गया सर, ये हमने निकाल दिया। भैया करंट का निकालना, तो सर आपने बोला कि ट्रांसफॉर्मर नेगेटिव कपलिंग, ओके, तो यहां पे एक डॉट पे करंट का इंटर हो रहा है, एक डॉट से करंट का लीव हो रहा है, तो हम ये बोल देंगे सर यहां पे जो होगा वो I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे कि सर ए हो जाएगा। सर दिस इज रेफरेंस सर्किट, ये रेफरेंस आपको हमेशा लेके चलना है। अगर इस रेफरेंस को आप हमेशा लेके चलोगे ना तो बेटा कभी भी गलती नहीं करोगे। अगर इस रेफरेंस को आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो जिंदगी भर गलती करोगे। मैंने बोला कि भैया हमेशा आपको यह याद रखना है कि एक डॉट पे करंट का इंटर होगा, एक डॉट से करंट का लीव होगा। ओके, बस ये चीजें याद रखना है और ये टर्न रेशियो आपको याद रखना है भैया। तो ये हो गया सर ट्रांसफॉर्मर के लिए, दिस इज रेफरेंस सर्किट, दिस इज रेफरेंस सर्किट। तो आपको यही रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा बच्चे, समझ में आया? दिस इज रेफरेंस सर्किट, रेफरेंस सर्किट। चलो ठीक है सर, ये टाइप 1 में आपको सभी समझ में आ गया। अब देखो भैया, अब मैं कुछ भी चेंज करते हुए जाता हूं, अब आप बनाते जाना कि सर यहां पे ये आएगा टर्न रेशियो, यहां पे वोल्टेज का रेशियो ये आएगा एंड करंट का रेशियो क्या होगा। रेफरेंस आपको यही याद रखना है, रेफरेंस आपको यही याद रखना है। ओके, तो देखो भैया, अगर मैं बात करूं टाइप 2, चलो ठीक है, दिस इज टाइप 2। ऐसा भी हो सकता है, मैं अपने हिसाब से टाइप बना रहा हूं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। दिस ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग भैया, दिस इज ओके। तो यहां पे हो गया सर दिस प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ओके, अब मैं यहां पे बता देता हूं कि बच्चे यहां पे एक डॉट यहां पे है, एक डॉट यहां पे है। ओके, यहां पे मैं कर देता हूं भैया करंट का इंटर कर देता हूं। ओके, यहां पे करंट का मैं भी यहां पे भी इंटर कर देता हूं। ओके, अब बच्चे ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि यहां पे वोल्टेज का टर्न रेशियो क्या होगा एंड करंट का टर्न रेशियो क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ, बताओ, जल्दी बताओ बच्चे। यहां पे वोल्टेज का टर्न रेशियो क्या होगा एंड करंट का टर्न रेशियो क्या होगा। हाँ, जो आप ये बोल रहे हो सर नेगेटिव आ जाएगा, वो किसके साथ बता रहे हो, वोल्टेज के साथ बता रहे हो या करंट के साथ बता रहे हो, ये जल्दी जल्दी से बताओ, क्योंकि करंट का अलग बताना है, वोल्टेज का आपको अलग बताना है। हाँ संदीप आप बोल रहे हो सर E1/E2 इक्वल टू ए होगा। ओके, सुमित राज आप बोल रहे हो सर नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन कहां से ले लेंगे भाई, ये तो बताओ मेरे को कि वोल्टेज के साथ लोगे या करंट के साथ लोगे, वोल्टेज के साथ लोगे या करंट के साथ लोगे बच्चे। सर I2/I1 तो होगा सर -a। ओके, V1/V2 एंड -I2/I1। ओके, ओके चलो बिल्कुल बढ़िया। तो सर आपने बोल दिया कि हमेशा डॉट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर दिया सर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो सर दिस इज E1, दिस इज E2। तो सर देखो पॉजिटिव वहां पे ही है, पॉजिटिव वहां पे है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, तो हम यहां पे लिख देंगे सर E1/E2, E1/E2 तो हमारे पास ए ही आएगा। बट अगर मैं करंट का टर्न रेशियो बात करूं सर, यहां पे इस डॉट पे करंट इंटर हो रही है, इस डॉट पे दूसरी करंट इंटर हो रही है, लेकिन आपने बोला था कि भैया वहां पे लेंज लो तभी फॉलो होगा जब एक पे करंट इंटर हो एक पे लीव हो, तभी तो ट्रांसफॉर्मर आपका रेफरेंस सर्किट होगा बच्चे। तो यहां पे एक पे तो इंटर हो रही है सर, दूसरे पे भी इंटर हो रही है, तो सर करंट का जो टर्न रेशियो होगा वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला था ना सारी चीजें चेंज हो जाएगी अगर रेफरेंस से थोड़ा सा भी वो चेंज हुआ तो। सर आप बोलो यहां पे हो जाएगा सर I2/I1 वॉज टू -a। समझ में आ गया बच्चे, समझ में आया ना भाई।
मतलब जिन्होंने आंसर दिया है उनको तो समझ में आ ही गया, और जिन्होंने नहीं दिया बच्चे उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई। क्या भाई हो, सही बोला कि नहीं बोला? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये आपके पास कितने भी टाइप के, आप भी अपने हिसाब से टाइप बना सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूं वही सही है। आप भी अपने हिसाब से कितने भी टाइप के बना सकते हो भैया, गलती नहीं होना चाहिए बस। ये देखो सर, अगर मैं ये बना दिया भैया, इसका बताना बड़े ध्यान से, ये प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे मैं दो देता हूँ, यहाँ पे दे दिया एक डॉट, अपने हिसाब से दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया भैया डॉट, ओके। और मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे करंट इंटर कर दो, और इधर भी आप करंट इंटर कर दो, और भाई यहाँ पे ना प्लस माइनस E1 भी कर दो, यहाँ पे भी प्लस माइनस E2 भी कर दो। अब बताओ मेरे भाई, वोल्टेज का टर्न रेशियो बताओ एंड करंट का टर्न रेशियो बताओ, जल्दी बताओ। वोल्टेज का टर्न रेशियो बताओ एंड करंट का टर्न रेशियो बताओ। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बच्चे। ये सेम एज किसने बताया? सर आदर्श प्रजापति, अब आया थोड़ा समझ में। ओके सर, करंट में माइनस, करंट में ए आएगा, चलो अच्छी बात है। हम्म हम्म करंट में तो ए आएगा। क्या क्या बता रहे हो भाई? सर करंट में ए बोथ नेगेटिव, दोनों के दोनों, सुमित राज बोल रहे हो दोनों नेगेटिव आएंगे। संदीप बोल रहे हो सर E1/E2 सर ए आएंगे। ओके, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है भाई। हम्म चलो दोनों में नेगेटिव आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही पकड़े हो। अब देखो हमसे गलतियां क्या होती है, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती है कि सर यहां पे भाई बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, हम मानते हैं कि डॉट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसने बाय डिफॉल्ट पहले से ही दे रखा है कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया है। कोई ये मत मान लेना, ये मत बोल देना कि सर एक करंट कहां से आई, इधर तो लोड ही नहीं है। अरे भैया ये बाय डिफॉल्ट मान रखा है सारी चीजें, ओके, वहां पे ऑलरेडी है, वो दिखा नहीं रखा। ओके, तो देखो कि सर यहां पे प्लस यहां पे है, और एक डॉट आपका नेगेटिव पे है। अगर एक डॉट आपका नेगेटिव पे है, एक डॉट आपका पॉजिटिव है, सर यहां पे जो E1/E2 का जो टर्न रेशियो हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा सर, -A हो जाएगा सर। क्योंकि दोनों के दोनों रेफरेंस सर्किट तो सर ये बोलता है ना सर, रेफरेंस सर्किट देखो, रेफरेंस सर्किट इसी से देखो, एक यहां इस डॉट पे भी पॉजिटिव है, इस डॉट पे भी आपके पास पॉजिटिव है, एक डॉट पे इंटर होना चाहिए, एक डॉट से आपकी लीविंग हो रही है। अब देखो सर, यहां पे देखो सर, यहां पे करंट देखो, इस नेगेटिव से लीविंग हो रही है ना सर, यहां पे इस डॉट पे तो सर नेगेटिव है, और इस डॉट पे सर नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव पे तो सर इंटर हो रही है ना सर, इस पॉजिटिव पे भी इंटर हुई, इस पॉजिटिव पे भी इंटर हुई, तो सर I2/I1 जो होगा सर, वो क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा सर। ओके, इसका ये हो जाएगा, ये हो गया टाइप थर्ड। अगर बच्चे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं टाइप फोर की, जो गलतियां कर रहे हो ना भैया, सुधारते जाना, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ओके, अगर हो रही हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही हो तो उससे भी बहुत अच्छी बात है। ये बता दिया मैंने। एक क्या बनाऊं टाइप, आपके हिसाब से बनाते जा रहा हूं मैं, आप बोलते जाओ कि सर ऐसा टाइप ऐसा टाइप, मैं सारे टाइप बना दूंगा। ओके, दिस इज ओके। देखो बच्चे, यहां पे बीच में मैंने बना दिया एक डॉट, ये बना दिया भैया एक डॉट, यहां पे भी देखो भैया, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट,
दिस इज डॉट, दिस इज प्लस माइनस E1, दिस इज प्लस माइनस E2। ओके, क्या करता हूँ मैं, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, प्लस, दिस इज I1, दिस इज, जल्दी बताओ भैया, अब इसको भी जल्दी बता दो भैया, इसमें भी जल्दी बताओ। हाँ संदीप, क्या हो गया, दोबारा बताएंगे क्या? चलो ठीक है, इसके बाद रिपीट कर देंगे, चिंता मत करो। इसमें बता दो एक बार, इसको टाइप 4 को बता दो, फिर मैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। दोनों पॉजिटिव आएंगे, चलो अच्छी बात है, दोनों पॉजिटिव आएंगे। बोथ आर पॉजिटिव। यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। भैया देखो, यहां पे डॉट पे पॉजिटिव लगा हुआ है, डॉट पे पॉजिटिव लगा रहा है, तो ये डॉट पे जो पॉजिटिव लगा हुआ है ये तो वोल्टेज रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ना भाई, ये तो वोल्टेज रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो सर हमने वोल्टेज रेशियो को रिप्रेजेंट कर दिया E1 बाई E2, तो सर ये तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं भैया, इस यहां पे इस पॉजिटिव पे सर, जो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे करंट इंटर कर रही है, तो सर यहां से नेगेटिव से लीविंग कर रही है, तो इधर तो इंटर कर रही होगी ना सर, इस पॉजिटिव पे ही इंटर कर रही होगी, ये पॉजिटिव से लीव थोड़ी हो रही है सर। एक पॉजिटिव पे इंटर होती है तो एक पॉजिटिव से करंट का लीविंग होना जरूरी है। तो सर यहां पे देखो कि यहां पे इस पॉजिटिव पे इंटर कर रही है, बट इस पॉजिटिव पे दूसरे पे भी इंटर कर रही है। अगर दूसरे पे भी इंटर कर रही है तो सर यहां पे तो करंट का रेशियो नेगेटिव आ जाएगा ना सर। क्या गलती कर रहे हो, 2 दिन से आप यही पढ़ रहे हो। ओके, 2 दिन से आप यही पढ़ रहे हो और यही नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो भाइयों? अगर किसी को कोई डाउट है यहां पे तो बताओ, कौन से टाइप में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। रेफरेंस सर्किट, इसको दिमाग में बिठाओ सबसे पहले। ओके, यहां पे ये रेफरेंस सर्किट, इसको दिमाग में बिठा लिया। यहां पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहां पे ये पॉजिटिव था, डॉट वाला पॉजिटिव था, वोल्टेज का भी ये नेगेटिव था। तो हमने देखा कि ये डॉट पे पॉजिटिव पोलैरिटी लगा हुआ है, इस डॉट पे पॉजिटिव पोलैरिटी लगा हुआ है, तो हमारे पास जो वोल्टेज का टर्न रेशियो आया वो पॉजिटिव आया। एक डॉट पे, एक पॉजिटिव पे करंट का इंटर हुआ और एक पॉजिटिव से करंट का लीविंग हुआ, तो आपके पास करंट का रेशियो भी आपके पास ए ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और सारे केसेस के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और जितने भी केसेस है सब में साइन चेंज हो जाएगा। बस ये आपको रिफरेंस दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अगर ये रिफरेंस आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ लो कि बाकी में सिर्फ साइन ही चेंज करना है बस। ओके, हो गई बात। अब देखो सर, इस डॉट पे, सबसे पहले डॉट पे प्लस है, इस डॉट पे प्लस है, तो वोल्टेज का तो टर्न रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर ये देखो, इस डॉट पे ही इंटर हो रही है, मतलब यहां पे डॉट का मतलब प्लस और यहां पे डॉट का मतलब भी प्लस, और इस प्लस पे ही दूसरी करंट इंटर हो रही है। तो दूसरी करंट इंटर हुई तो इधर से भी इंटर हुई, दोनों करंट इंटर हुई, तो सर आप तो बोलते हो कि रेफरेंस सर्किट उसे बोलेंगे कि एक पे इंटर हो एक पे लीविंग हो, लेकिन यहां पे नहीं दिखा सर ऐसा, तो यहां पे साइन चेंज कर दो ना सर। साइन चेंज कर दिया हमने डायरेक्टली। ओके चलो टाइप थर्ड पे गए सर। सर ये पॉजिटिव मार्किंग यहां पे डॉट पहले से बता रखा है, देखो डॉट पहले से बता रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग पहले से ही बता रखी है, मैंने नहीं बताया, पहले से ही बता रखी है। तो सर देखो, अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो यहां पे इस डॉट पे प्लस है, मैं तो हमेशा प्लस ही देता हूं, है ना, लेकिन उसने पहले से ही प्लस बता रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस डॉट पे उसने पहले से ही नेगेटिव बता रखा है, इस डॉट पे पहले से ही नेगेटिव बता रखा है, तो सर दोनों डॉट तो पॉजिटिव होना चाहिए ना सर। दोनों डॉट पॉजिटिव नहीं है तो वोल्टेज का टर्न रेशियो सर नेगेटिव। अब देखो सर, इस पे देखो सर, इस पॉजिटिव पे करंट इंटर हुई, इधर भी दूसरे में भी पॉजिटिव पे करंट इंटर हुई, तो सर
एक पे इंटर करना चाहिए, एक पॉजिटिव पे, एक पॉजिटिव से लीव करना चाहिए। सर यहां पे सारी चीजें चेंज हो गई सर, तो करंट का टर्न रेशियो भी चेंज हो गया सर। यहां पे गए सर हम टाइप 4 के अंदर, यहां पे देखा सर, यहां पे वोल्टेज का जो टर्न रेशियो है, तो यहां पे इस डॉट पे पहले से ही दे रखा है कि इस डॉट पे प्लस है, पहले से ही गिवन है, ये डॉट पे प्लस पहले से ही गिवन है, तो हमको तो यही चाहिए था ना सर, इस डॉट पे पॉजिटिव, इस डॉट पे पॉजिटिव है, तो सर वोल्टेज के टर्न रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर करंट में क्या फर्क पड़ेगा? सर देखो, करंट इसने यहां से नेगेटिव से लीविंग कर रखी है, तो पॉजिटिव पे इंटर कर रही होगी, मतलब क्लोज पाथ तो करंट बना रही होगी ना, तो सर नेगेटिव से लीविंग कर रही होगी तो पॉजिटिव पे इंटर कर रही होगी। तो यहां पे देखो तो डॉट पे मतलब प्लस पे इंटर कर रही है, इधर भी सर प्लस पे इंटर कर रही है, दोनों करंट प्लस पे इंटर कर रही है, तो उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब तो नेगेटिव हो गया ना सर, एक पे इंटर करना चाहिए, एक पे लीव करना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया, टाइप 3 भी समझ में आया, टाइप 4 भी समझ में आया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझा दूंगा। बताओ कौन से टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, अगर नहीं आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपको यह प्रॉब्लम आ सकता है कि सर मैं बताऊं, आपका डाउट क्या हो सकता है, छोटा मोटा आपका यह हो सकता है कि सर आपने बोला अभी भी कि जो डॉट होता है पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल मैंने सही बोला है, ओके, लेकिन ये प्लस और माइनस, फिर आपने यहां पे प्लस क्यों दिया, यहां पे प्लस दे दिया, लेकिन इस डॉट पे माइनस क्यों दिया? भाई मैंने नहीं दिया, ये ऑलरेडी गिवन था, समझ रहे हो, ये ऑलरेडी गिवन था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टर्न रेशियो यहां पे डिफाइन किया है। ओके, हमेशा डॉट तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई, टाइप 4 तक बात हो गई। अगर मैं अब कैसा करंट बताऊं, टाइप 5 बता दूं, टाइप 5। ओके चलो, हाँ क्या डाउट है? मेरा एक ही डाउट है बस, बताओ क्या डाउट है भाई? आप सभी एक बार इस अपने डाउट को क्लियर करो, अगर किसी का थोड़ा सा भी डाउट है तो बता दो। ओके, क्या डाउट है आपका भाई? सुमित जल्दी बता दो।